हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यह वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिससे हमारी रेन ड्रॉप नीचे आती है। मतलब कि जैसे कि कोई भी रेन ड्रॉप है वो मतलब बादलों में से निकलती है और वो नीचे आती है, बादलों में से निकलती है और वो नीचे आती है। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, आती है। मतलब कि ये कोई इसको ऊपर से नीचे आने में लग जाएंगे भैया जी, जैसे कि मैंने मान लिया 10 सेकंड। 10 सेकंड का टाइम एक बूंद को नीचे आने में लग जाएगा। एग्जाम्पल है भाई, कुछ भी हो सकता है, अरे साइंस वाले बच्चे हैं। तो हमें इस बूंद को नीचे लाना है, उसको 10 सेकंड में ये नीचे आ जाएगी। इस हाइट है, कोई भी हाइट है, ये 10 सेकंड में नीचे आ जाएगी। इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड मतलब पहली सेकंड में कितने बढ़ेगा 9.8। अगर दूसरे सेकंड में करेंगे तो इसको 9.8 इंटू 2, अगर तीसरे से करेंगे तो 9.8 इंटू 3। ऐसे ही ये इंक्रीज होता चला जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये इतनी तेज़ी से आएगी तो बारिश कितनी तेज़ से आनी चाहिए, वेलोसिटी भाई कितनी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए भैया, 9.8 × 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हर सेकंड के साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे भाई, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्लूइड में भाई, तो कुछ अपथ्रस्ट, कभी कुछ फोर्स लग रहा होगा जिसको रोकना होगा। थोड़ा सा फोर्स मान लिया भाई, इसकी 9.8 है तो इसको 9 मान लेते, चलो हमने बहुत कर लिया 9.8। तो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स लगेगा, हमने मान लिया कि इसको कर्म करने के बाद जो विस्कस फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो जानी चाहिए 9। मान लिया भाई हमने 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी पड़ रही है, लेकिन ये वेलोसिटी भी कम नहीं है। इस वेलोसिटी के हिसाब से, मेरा मतलब एक्सेलरेशन के हिसाब से जो इसको वेलोसिटी मिलेगी ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा यार। यार इतनी तेज़ी से वेलोसिटी, हमारी रेन तो आती नहीं है, रेन तो आती नहीं है, लेकिन ये तो कह रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो व्हाट, चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है नीचे आते समय। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, अब इसको वी टी से डिनोट कर देते हैं। तो चलो चलते हैं, जो हमारा एक रेन ड्रॉप है, इसका मास होगा नीचे एम जी, नीचे एम जी लग रहा होगा, और ऊपर क्या क्या लग रहा होगा, एक तो एफ वी लग रहा होगा, लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, और ऊपर लग रहा होगा एक अपथ्रस्ट। मतलब अपथ्रस्ट फोर्स वो फोर्स होता है कि हम जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पानी से भरा हुआ कोई भी कंटेनर है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को नीचे डालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, उसमें कुछ एयर होती है तो ऊपर आ जाता है भाई। तो मतलब कि जो फोर्स लगाया गया फ्लूइड के द्वारा, उस फोर्स मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऊपर भेज, मतलब उसको अपने अंदर नहीं आने देते, उसको बाहर भेज रही है, कंटेनर से बाहर। मतलब कि जैसे कि कोई कैप है, जैसे ये नहीं है, ये तो बोतल की कैप, मैं उसको ऐसे पानी में डूब दूँगा, वो ऐसे तैर रही है, मैंने उसको थोड़ा नीचे किया, उसमें वो अपथ्रस्ट फोर्स लगाया और उसने ऊपर, मतलब बायंट फोर्स लगाया और ऊपर भेज दिया। बायंट और अपथ्रस्ट एक ही होता है, तो ऊपर लगाया तो वो ऊपर आ गया। ऐसे फोर्स लगाया मैंने नीचे, लेकिन वो ऊपर आ गया। फिर अपथ्रस्ट फोर्स की द्वारा, तो फ्लूइड के द्वारा फोर्स लगाया गया, ऊपर आ गया। ओके, चलो चलते हैं इस पर। तो यहाँ पर जो हमारा एफ वी जीरो हो जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बादलों में से कभी मतलब कि गिरा ही है, तो गिरा ही है तो मतलब कि जैसे कि वो बादल है, ये वो इस बूंद में से यहाँ से गिरी, यहाँ से निकली, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। तब मैं इसको बता रहा हूँ। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 6πN/v। ड्राइव किया है हमें स्टोक्स थ्योरम में, तो वही ले रहे हैं क्योंकि एक स्पेरिकल है ना, ये स्पेरिकल ही तो है। हो गया, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट, ये तो हमारा जीरो ही हो गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम जी माइनस यू, मतलब कि इस
जिस साइड हमारा मोशन होगा उसी साइड तो हम मतलब बड़ा फोर्स लेंगे। तो बड़ा फोर्स क्या हो गया, mg ले लिया, तो mg में से हमने अब थ्रस्ट फोर्स माइनस कर दिया, तो इज इक्वल्स टू ma, ये होना चाहिए हमारा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारी रेन ड्रॉप है वो अब नीचे आ गई, कुछ नीचे आने के बाद एफ वी हमारा अब जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ये यू है और यहाँ पर एम जी लग रहा है। तो अब नीचे ही वो हमारी नीचे कर रही होती है, तो एम जी बना गया, एम जी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस यू प्लस एफ वी इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को कम मतलब कि अब इतना तो हो गया, हमें पता चल गया कि जो हमारे ये वाला जो जब हमारी बूंद बादलों में से निकली थी तो इसमें विस्कोस फोर्स वो जीरो होगा, तो हमारा ये एफ भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाली इक्वेशन आएगी जो हमारी मास इंटू एक्सेलरेशन की होगी, जो हमारा फोर्स लगा रही है। और यहाँ पर जो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होगा उसमें एफ वी भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब आएगा ट्विस्ट कहानी में। अब क्या हुआ कि जैसे कि हमें क्या क्या करा था कि एम जी माइनस यू प्लस एफ वी इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सेकेंड वाली इक्वेशन थी, उसको मैंने मास को इधर ले गया। अब इसमें क्या है कि एक बार जो हमारा ये है ये तो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, हमें पता था 6 पाई ईटा आर वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी हर टाइम इंक्रीज होती जा रही है, तो कुछ ना वैल्यू तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जिसमें ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे। तो मतलब कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जिस समय ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला फोर्स मतलब कि ऊपर वाला फोर्स जब नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स क्या था यू, यहाँ पे क्या लगा रहता है एफ वी, यहाँ पे क्या लगा रहता है एम जी। तो एम जी इज इक्वल टू यू एफ वी, यू प्लस एफ वी। तो मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं सिग्मा इंटू, मैं चलो इसको मान लेता हूँ इसकी डेंसिटी सिग्मा है और जो हमारी एयर की डेंसिटी है वो रो है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू हमें लिखना पड़ेगा सिग्मा इंटू में वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं यहाँ पर, और जो हमारा अब थ्रस्ट फोर्स है उसको क्या लिखते हैं, वी रो जी प्लस विस्कस फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी टी मतलब वोल वेलोसिटी, मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी यार। तो अब हम करते हैं आगे। तो वी जी, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से वी जी को कॉमन ले लेता हूँ, वी जी आगे बाहर, तो सिग्मा माइनस रो, यहाँ से मैं 6 पाई एन आर 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू वेलोसिटी टर्मिनल, ये हो गया। अब वेलोसिटी जो पे मतलब वॉल्यूम पे हमारी स्पेरिकल बॉडी होती है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो बाई 6 पाई एन आर से आर कट गया, आर स्क्वायर आ गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 3 आ गया, तो 2/9 ईटा जी सिग्मा माइनस रो में आर स्क्वायर लिखा है, ये आ गया आर स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी टर्मिनल, वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल नहीं टर्मिनल वेलोसिटी।